नमो नमः। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं ममता ठाकुर और आज मैं छठी कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा प्रथमो भागः का 8वां पाठ सूक्ति स्तबकः इसका हिंदी में अनुवाद कराऊंगी। ये सूक्तियां हैं। सूक्ति कहा जाता है अच्छे कथन, मतलब कि प्रेरणादायी या जिनसे आपको कुछ अच्छी शिक्षा मिलती हो उनको कहा जाता है सूक्ति। और स्तबकः कहा जाता है झुंड या समूह को। तो सूक्तियों का समूह। इस पाठ में जो है बहुत सारी सूक्तियां, मतलब कि अच्छी या प्रेरणादायी बातें आपको सीखने को मिलेंगी और उनको जीवन में भी आपको ढालना है। इस पाठ को पढ़ने का उद्देश्य यही होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैंने पेंसिल हाथ में इसलिए रखी है ताकि मैं जिस शब्द के बारे में बता रही हूँ उसी शब्द पर मेरी पेंसिल होगी ताकि उसका अर्थ आप आसानी से समझ सको। ठीक है, तो उद्यमेन ही सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन परिश्रम से ही, सिद्धयन्ति सफल होते हैं, कार्याणि कार्य, न नहीं, मनोरथैः मनोरथ कहा जाता है मन में इच्छा करने से, न ही सुप्तस्य सुप्तस्य मतलब सोए हुए, सिंहस्य मतलब शेर के, प्रविशन्ति मतलब प्रवेश करते हैं, मुख कहा जाता है मुख मुंह को, और मृगाः मतलब हिरण की परिश्रम करने से ही कार्य सफल होते हैं। मनोरथ से नहीं, यानी कि मन में इच्छा कर लेने से कार्य सफल नहीं होते हैं। कार्य सफल किससे होते हैं? उद्यम करने से, परिश्रम करने से। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य सोए हुए शेर के मुख में स्वयं हिरण प्रवेश नहीं करते। अब आपने कभी क्या ऐसा देखा है कि कोई शेर सोया हुआ है और हिरण खुद आकर कहता है लो जी शेर जी आइए मुझे खाइए? ऐसा तो नहीं होता है। शेर को यदि अपने पेट की अग्नि को बुझाना है तो उसे शिकार पर निकलना पड़ता है और हिरण का जो है वध करके फिर वो उसको अपना भोजन बना सकता है। अर्थात शेर को भी, जो कि जंगल का राजा है, उसे भी मेहनत करनी पड़ती है अपना भोजन प्राप्त करने में। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि परिश्रम करने से ही मनुष्य के सभी कार्य सिद्ध होते हैं, केवल मन में इच्छा करने से नहीं होते। जिस प्रकार से सोए हुए शेर के मुख में स्वयं हिरण प्रवेश नहीं करते हैं। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किं भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। अब जो पाठ पुस्तक में पढ़ा गया है, ठीक है, उसको यदि जीवन में न साधितः मतलब कि उपयोग नहीं किया गया तो उस पाठ को पढ़ने से क्या लाभ होगा? वो जीवन में सार्थक नहीं हो पाएगा। यानी कि जब तक कोई ज्ञान केवल पुस्तक में है तो उसका लाभ नहीं होगा। वो ज्ञान यदि आप अपने जीवन में धारण करोगे तभी आपको लाभ होगा। जिस प्रकार से ये सभी सूक्तियां आप पढ़ रहे हो, यदि आप इनको नहीं समझोगे, अपने जीवन में धारण नहीं करोगे, जैसे सबसे पहले अभी ऊपर बताया गया परिश्रम करने से कार्य सफल होते हैं, तो यानी कि आपको जीवन में परिश्रम को अपनाना चाहिए, आलस्य का त्याग करना चाहिए, क्योंकि जो आलसी होते हैं वो जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो अब ये बात आपको पुस्तक के द्वारा पता चली है कि परिश्रम करने से हमें सफलता मिलती है। तो पुस्तक में ये जो ज्ञान आपको मिला है, यदि आप इसको जीवन में धारण नहीं करोगे, जीवन में उपयोग नहीं करोगे, तो उस पाठ को पढ़ने से क्या लाभ होगा? कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात बताई गई है कि पुस्तके पठितः पाठः, पुस्तक में पढ़ा गया पाठ जीवन में उपयोग नहीं किया गया तो उस पाठ से क्या होगा? जिससे जीवन हमारा सार्थक नहीं हो पाएगा। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। प्रिय बोलने से, प्रिय वाक्य प्रदान करने से मतलब प्रिय बोलने से, ठीक है, प्रिय बोलने को कहते हैं प्रिय वाक्य प्रदानम। तो सभी, सर्वे मतलब सभी, तुष्यन्ति मतलब प्रसन्न होते हैं, जन्तवः मतलब प्राणी।
तो मधुर वचन या मीठी वाणी बोलने वाले को सुनकर सभी प्रसन्न होते हैं। जो लोग मीठा बोलते हैं उनकी वाणी को सुनकर सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। तस्मात् इसलिए प्रियम ही वक्तव्यम, प्रिय ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, अब मीठा बोलने में कैसी दरिद्रता, मतलब यदि कोई मीठा बोलता है तो वो दरिद्र तो नहीं हो जाता, गरीब तो नहीं हो जाता, इसलिए हमेशा मीठा ही बोलना चाहिए। गच्छन् पिपीलिको याति योजना नाम शतान्यपि, अगच्छन् वैनतेयो अपि पदमेकं न गच्छति। अब गच्छन पिपीलिको याति, गच्छन मतलब चलते रहने से, पिपीलिका कहते हैं चींटी को, याति मतलब चलती है या जाती है या तय करती है। योजना नाम शतानि अपि, सैकड़ों योजन, ठीक है, कि यदि चींटी चलती रहे तो बहुत ज्यादा सफर जो है वो तय कर लेती है, सैकड़ों योजन वो चल पड़ती है या चली जाती है। और यदि ना चलो तो अगच्छन, अगर नहीं चलते हैं तो चाहे वो वैनतेय हो, वैनतेय कहा जाता है गरुड़ को, ठीक है, जो कि आसमान में उड़ सकता है। लेकिन यदि वो नहीं चलता है, आलसी होकर कहीं एक स्थान पर बैठा रहता है, तो वो एक कदम भी नहीं चलता। मतलब कि यदि चलते रहो, मेहनत करते रहो, तो एक चींटी भी जो है सैकड़ों योजन चल सकती है। जबकि यदि ना चलो तो चाहे वो गरुड़ भी क्यों ना हो, वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः, वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। काकः कहते हैं कौवे को और कृष्णः कहते हैं काले को। पिकः कृष्णः, पिकः मतलब कोयल, कृष्णः मतलब काली है। अब कौवा भी काला है और कोयल भी काली है, दोनों काले होते हैं। आपने सबने देखे होंगे कि कौवा काला है और कोयल भी काली है। को भेदः पिक काकयोः, कि कोयल और कौवे में भेद क्या है, अंतर क्या है, कि दोनों काले हैं। कौवा भी काला है और कोयल भी काली है, दोनों में क्या अंतर है। वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। अब वैसे तो उन दोनों में अंतर नहीं किया जा सकता, लेकिन जैसे ही वसंत ऋतु आती है और कोयल मीठे स्वर में गाती है, तब हमें पता चल जाता है कि कौवा कौवा है और कोयल कोयल है। क्योंकि कोयल जो है जब तक नहीं बोलेगी तब तक कौवा और कोयल दोनों काले हैं, दोनों में अंतर करना कठिन कार्य हो जाता है। लेकिन जैसे ही वसंत ऋतु आती है और कोयल मीठा मीठा गाना शुरू कर देती है, तब पता चलता है कि कोयल कोयल है और कौवा कौवा है। क्योंकि में यही बताने की कोशिश की गई है कि चाहे कोई कैसा भी हो, लेकिन समय आने पर पता चलता है कि कौन कैसा है वास्तव में। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की अन्य कुछ वीडियोस यदि आप चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।